गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर, पैरामेड का स्टाफ, आप सभी लोगों को दोस्त दिल्ली से। साथियों, हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना है। हर इंसान की अपनी अपनी खूबसूरती है, अपनी अपनी महिमा है, अपना अपना हुनर, अपना अपना टैलेंट है। भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया है, स्पेशल बनाया है। सब इक्वल एक जैसे नहीं बनाए। अब सोचो, दुनिया में अगर हर इंसान एक ही काम करने लग जाए तो उसकी क्या महिमा होगी। अगर सारे डॉक्टर ही हो जाएं और कोई इंजीनियर ना हो, कोई किसान ना हो, कोई और कार्य करने वाला ना हो तो कैसा लगेगा। नहीं, हर इंसान अलग अलग कार्य के लिए बनाया गया है, और जो जिस कार्य के लिए बनाया गया जब तक वो कार्य नहीं करेगा तब तक उसको संतुष्टि, कॉन्फिडेंस, करेज, एक आत्मबल, एक जबरदस्त हिम्मत नहीं पैदा होगी। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं किसी काम में और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह है कि उस कार्य के लिए आप नहीं बनाए। अब सोचो, एक मछली है, वो पानी में अच्छी तरह तैर सकती है लेकिन वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है। लेकिन एक जानवर जो पेड़ पे चढ़ सकता है वो पानी में तैर नहीं सकता है। इसी तरह हर इंसान परमपिता परमात्मा ने अलग बनाया है, स्पेशल बनाया है। वो स्पेशल कार्य के लिए बनाया है। आपको किसी उद्देश्य, किसी पर्पस के लिए भेजा गया है। आप अपने पर्पस को फाइंड आउट करिए, जानिए आप किस कार्य के लिए, किस कार्य में आपको करने से आनंद मिलता है, किस कार्य को करने से आपको एक्साइटमेंट मिलता है। आप ये मत देखिए उस कार्य में वो इंसान आगे बढ़ रहा है, उसमें सफलता मिल रही, किसी की कॉपी मत करिए। कॉपी करने से आप केवल कॉपी बन के रह जाएंगे। आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी रियलिटी, आपके इंटरनल पोटेंशियल जिस कार्य के लिए बनो निकल नहीं पाएगा। अब हो सकता है वो कोई आपके साथ रहने वाला, आपके साथ काम करने वाला हो, कम पढ़ा लिखा हो लेकिन वो आगे ज़्यादा कामयाब है। एक आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा आपने सफलता हासिल करी है लेकिन आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाए जो आप चाहते थे। तो दोनों की अपनी अपनी अलग क्वालिटी है। एक मान ली आप काफ़ी सीनियर, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं या किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आज आपके पास वो इतने ऐशो आराम, वो धन दौलत नहीं है तो, लेकिन आज मार्केट में नए नए लोग आ रहे हैं। तो नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं, नया नया उनके पास प्रतिभा है, नई नई टेक्नोलॉजी है, तो उसके माध्यम से वो जीवन में जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके साथ हमें कंपेयर नहीं करना। आप मान लीजिए पूरा प्राचीन टाइम में लोग बैलगाड़ी से चला करते थे, पैदल चला करते थे। इसके बाद धीरे धीरे विकास साइकिल पे चलने लगे, फिर स्कूटर आया, मोटरसाइकिल आई, बसें आई, ट्रैक्टर आए, ट्रेन हो गई, अब ट्रेन भी सुपर फास्ट हो गई, और इसके बाद एरोप्लेन आए। अब एरोप्लेन से भी ज़्यादा फास्ट के हाइपरसोनिक जो ट्रेन बनने लग गई हैं। सबका अपना अपना वो है। अगर कोई किसी से कंपेयर करे, कंपेयर नहीं करना है। अगर कंपेयर करते रह जाओगे आप जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे, जीवन की मस्ती नहीं ले पाओगे, आप जीवन में खुशहाली को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। आप हमेशा दुखी, परेशानी का जीवन जीते रहोगे। आप कभी किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, मिलजुल के काम करो। हर किसी का अपना अपना कैलिबर है, अपना अपना टैलेंट है, प्रतिभा है, और सबको मिलकर के कार्य करना। मिलकर कार्य करेंगे, टीम वर्क होकर के काम करेंगे, टुगेदर करेंगे, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अब थॉमस एडिसन अल्वा सोचिए, उनका बैकग्राउंड पढ़ाई का बहुत अच्छा नहीं था। उनको स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा पाए थे क्योंकि उनके टीचर ने बोला था ये पढ़ नहीं पाएगा, ये आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन उसकी माँ ने उसको इनकरेज किया, मोटिवेट किया, और वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में उनका दिमाग इतना तेज नहीं था लेकिन कितने बड़े साइंटिस्ट बने। सोचिए, तो अगर जो जिस कार्य के लिए बना वो उसी कार्य में आगे बढ़ेगा और उस कार्य में ही उसको सफलता मिलेगी। आप हर कार्य नहीं कर ले, हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना है। इसलिए आप किस कार्य के लिए बने, आप खोज करो अपनी। Who are you? आप अपने पर्पस को फाइंड आउट करो। किसी के बहकावे में, किसी के जोश में, किसी के जज्बे में, किसी के मोटिवेशन में आकर के अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना मनी ये वेस्ट मत करो। हाँ, कुछ लोग हैं अपने धंधे को चलाने के लिए आपको पुश करेंगे, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते नहीं। अब जैसे हमारा काम है, हमें भी मोटिवेशन के फील्ड में हो, ट्रेनिंग के फील्ड में हो, लेकिन हम आपसे ये नहीं कहते आप ये कर सकते हो, वो कर नहीं। आप जो कर सकते हो उस कार्य के लिए आपको इंस्पायर करते, मोटिवेट करते, एम्पावर करते। जिस कार्य में आप आगे बढ़ना चाहे, उस कार्य में बढ़ सकते हैं, उसके लिए हम आपको तैयार करते हैं। हमारा काम आपको बनाना है, आपकी प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराना है, आपकी छुपी क्षमताओं से आपकी मुलाकात कराना है, और फिर
जो काम आप कर रहे हैं उस कार में आप 100% डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको आनंद मिलेगा, मस्ती मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, जिंदगी जिएंगे, जिंदगी काटेंगे नहीं कि एक दिन निकल गया, एक सैलरी मिल गई, एक महीना निकल गया, अभी इस बार की हमने EMI भर दी, इस बार ये हो गया। हर बार आप वैसा हर महीने रोना रोते रहते, दुखड़ा रोते रहते, क्योंकि आप अपने ऊपर अपना फोकस नहीं कर पाते। आप कुछ फंड, कुछ मनी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हो, लगा देते हो, इन्वेस्ट नहीं बल्कि एक वेस्ट कर देते हो जहां से कोई भी आपको फीड रिटर्न नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने देखा देखी कर दिया, आपको एम्पावर कर दिया, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और वो जो करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह की साम दाम दंड भेद लगा करके उन्होंने पैसा कमाना है। तो हमें जीवन में शॉर्टकट नहीं, श्योरकट अपनाना है। जिस कार के लिए आप बने उस कार के अंदर अपना 100% डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, आपको आनंद आएगी, मस्ती आएगी, खुशहाली आएगी और जबरदस्त तरीके से जीवन में आगे बढ़ो। हमारे प्राचीन टाइम में देखिए, लोग लंबी उम्र होती थी, खुशहाल होते थे, लंबा जीवन हुआ था और हमेशा मस्ती से भरे रहते थे। हाँ, उसमें भी उस समय भी उतार चढ़ाव चलते थे, क्योंकि हमारे देश के अंदर काफ़ी सारी वैरायटी है, काफ़ी सारी विभिन्नता है और उसमें काफ़ी सारे अप डाउन थे। उस समय भी थे, आज भी हो, आगे भी रहेंगे, क्योंकि तो सृष्टि है। सृष्टि में सब कुछ एक जैसा, समानता नहीं हो सकती। विभिन्नता में ही एकता है, अनेकता में ही खूबसूरती है। अगर एक गार्डन में एक ही तरह के फूल हो तो उस गार्डन में मजा नहीं आता, सब बोरिंग जैसा मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। उसमें नयापन होना चाहिए। अलग अलग फूल हैं, अलग अलग खुशबू आती है, अलग अलग रंग हैं, तो लोग भी अलग अलग है, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग खूबसूरती, अलग अलग उनकी महिमा है। तभी तो सबके अंदर आनंद आता, मस्ती आती। कोई किसी फील्ड, घर के अंदर 5-10 सदस्य हैं, कोई किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को उत्साह बढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को नाचना अच्छा लगता है, किसी को एक दूसरे के काम में हाथ बटाना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, किसी को यात्राएं करना अच्छा लगता है। तो सबकी अपनी अपनी खूबसूरती, अपने अपना एक महिमा है। तो जो इंसान अपनी महिमा को जान लेता है वही महान बन जाता है। जो अपनी महिमा से अज्ञान होता है, अपनी महिमा से विमुख होता है, वही इंसान परेशानी का जीवन जीता रहता है। आज से, अभी से हमें किसी की कार्बन कॉपी नहीं करना, किसी के जैसा नहीं बनना। आपको केवल अपने जैसा बनना है। आपको अपने जैसा बनने में आपकी महिमा, आपकी खूबसूरती है, आपका आनंद है, मस्ती है। अगर आज आप लाइफ में टेंशन, परेशानी, एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं, इसका मतलब है आप अपने आप पे कार्य नहीं कर रहे, आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे, आप हमेशा दूसरों के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये ऐसा है, वो ऐसा है, हम दूसरों की बुराई करने, दूसरों की निंदा करने, दूसरों के नीचा दिखाने में, दूसरों को गिराने में, दूसरों के लाइफ में इंटरफेरेंस करने में आप लगे हुए हैं, जिस वजह से आपको रिजल्ट नहीं। क्योंकि आपका फोकस दूसरों, आपका फोकस अपनी तरफ करो। आपके हाथ में टॉर्च है, आप सामने फोकस करें तो सामने का दिखेगा, आप अपनी तरफ फोकस करेंगे तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा। मिरर है, आपका जीवन एक मिरर है। अगर मिरर को अपनी तरफ करोगे तो मिरर को आप अपने आप को देख पाओ। मिरर को दूसरी तरफ करोगे तो दूसरी तरफ के लोग मिरर में दिखेंगे, आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो आप जब अपने आप पे फोकस करते हो तो आपकी एनर्जी, आपकी आत्मविश्वास, आपका सारा ध्यान, सारा डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, करेज आपके ऊपर हो जाता है और आप बन जाते हैं प्रिज्म। आपसे निकलती ज्वाला, आपसे निकलता अंगार, आप बन जाते हैं फौलाद, आप बन जाते हैं जबरदस्त बिंदास व्यक्तित्व के मालिक। तो हर कार के लिए, हर कार के लिए हर आदमी नहीं बना, हर काम हर आदमी नहीं कर सकता है। जो वो कर सकता वो करे, उसी में उसको आनंद आएगा, मस्ती आएगी, खुशहाली आएगी। जब आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपको आपके अंदर छिपे प्रतिभा, आपके टैलेंट से आपको रूबरू कराया जाता है। और जिस कार्य को करने में आपको आनंद आती, मस्ती आती है, उस कार्य के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है, एम्पावर किया जाता है और उस कार्य को करने से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कारणवश आप कई सालों से कोई कार्य कर रहे थे, उसमें वो आनंद, वो मस्ती, वो खूबसूरती, वो मजा नहीं आ रहा, तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को धीरे धीरे बाय बाय करके उस कार्य में एंटर कर जाइए, जहां आनंद आता, मस्ती आती, खुशहाली आती है। हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत आएंगी, परेशानी आएंगी, थोड़े समय के लिए आएंगे, फिर धीरे धीरे आप पिकअप कर लोगे। हाँ, इमीडिएटली कोई फैसला मत लो, जल्दबाजी में, किसी के बहकावे में आ गए, किसी के
बोलने से नहीं, आप क्या बोलते, आपके अंदर से क्या निकलता, आपकी इनर कॉन्शियस, आपकी अंदर की आवाज आपसे क्या बोलती, वो कार्य करो। फिर देखो मस्ती आएगी, खुशहाली आएगी, आनंद आएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। जब आप बन जाएंगे, आप लाजवाब बन जाएंगे, जबरदस्त बन जाएंगे। आप हमारे लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हिस्सा बनिए। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहें ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करा सकते हैं। आप जीवन में ट्रुथ, प्योरिटी, होनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। देर सवेर आपको कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। पर रास्ता आपका ईमानदारी का होना चाहिए। चाणक्य हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त चाणक्य को क्रिएट नहीं कर सकता है। एक चाणक्य हजारों चंद्रगुप्त को खड़ा कर सकता है, लेकिन दोनों का किसी से कंपेयर नहीं है। गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। गुरु चेले की अपनी अलग अलग महिमा है। चेला जो बना है वो अपना कर्मा लेके, अपना भाग लेके आए, गुरु अपना लेके आए, तो दोनों का अपनी अपनी महिमा है। इसलिए कहते हैं गुरु अपनी जगह महान है, चेला अपनी जगह महान है, भगवान अपनी जगह महान है, गुरु अपनी जगह महान है। दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती। तो जीवन में भी जो जहाँ पे है, घर के अंदर जो पारिवारिक श्रद्धा से सबकी अपनी अपनी खूबसूरती, समाज के अंदर भी जो भी जिस तरह के लोग, चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाले क्यों ना, सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है। इसलिए सबको मिलजुल के, सबकी भलाई के लिए टीम वर्क के साथ मिलकर के कार्य करना है। और जो जिस कार्य में आगे बढ़ रहा है, जिस कार्य में उसको एंजॉय आता, मस्ती आती, खुशहाली होती है, एक्साइटमेंट होती है, उस कार्य में उसको एम्पावर करो, हौसला बढ़ाओ, उस कार्य के लिए उसको प्रेरणा दो, और जीवन में 100% गारंटी सफलता का अधिकारी बनेगा। एक अच्छा कुक जो है खाना बेहतर बना सकता है, पर उसको बोलो मंच में जाके स्पीच नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उसका क्षेत्र नहीं। हाँ, धीरे धीरे अपने आप को उसके अंदर डेवलप करेगा, तो जो खाना कैसे बनाते हैं, बेहतर तरीके से बेहतरीन कुक कैसे है, वो जाकर स्टेज पे बता सकता है, परफॉर्म कर सकता है। आप एक अच्छे टेलर हैं, तो आपको टेलरिंग करनी आती है, लेकिन आपको बोला जाए लोगों में जाके जोश पैदा करो, नहीं भर सकते। हाँ, अगर अच्छे वक्ता, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन गए हैं, तो आप दूसरों को टेलरिंग के हुनर, गुण सिखा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो हम भी जब आपको ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर प्रोग्राम के लिए इनवाइट करते हैं, तो हम आपको ये नहीं करते ये हो जाएगा। आप जो कर रहे हैं उस कार्य में बेहतर बन जाएंगे, बेहतरीन बन जाएंगे, जबरदस्त बन जाएंगे, बिंदास बन जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी सेवाएं, अपनी काबिलियत, हुनर, टैलेंट तक पहुंचाने का माध्यम बन जाएंगे। उससे खुद तो आगे बढ़ेंगे, लोगों को एम्पावर करेंगे, लोगों को भी हिम्मत देंगे, जज्बा देंगे, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आप कार्य करें, वो कार्य करना चाहते हैं। तो जो आपसे सीखना चाहते हैं वो आपसे सीखेंगे। इसलिए आज से, अभी से अपने आप को एम्पावर करिए, मोटिवेट करिए, हौसला बढ़ाइए, और बिंदास वो कार्य करिए जिस कार्य को करने में आपको आनंद आती है, क्योंकि हर काम के लिए हर आदमी नहीं बना है। जिस कार्य के लिए आप बने उस कार्य को करिए, आनंद में रहिए, मस्ती में रहिए, खुशहाली में रहिए, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा का खाक जिया करते हैं। तो जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना है, मुस्कुरा के जीना, जबरदस्त तरीके से जीना है। आज से, अभी से जीना शुरू करिए, और हमेशा जीवन में दूसरों को हौसला बढ़ाइए, हिम्मत दीजिए, करेज करिए, उनको उत्साह बढ़ाइए, और उनको सही रास्ते के लिए प्रेरणा दीजिए। जिस कार्य के लिए वो बने उस कार्य में उनको आगे बढ़ने में उनको हौसला दीजिए। हिम्मत मर्दा मर्द खुदा। जब हिम्मत आपकी आगे आ जाती है, तो विघ्न बाधाएं रास्ता अपने आप छोड़ देती हैं। इसलिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, खुशहाली के साथ जीवन में लोगों को हौसला बढ़ाते रहो, और जो जिस कार्य के लिए बना उस कार्य के लिए उसको एम्पावर करते रहो। इसलिए आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं, हमारे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर प्रोग्राम के लिए भी अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आप वो कला, वो विज्ञान, वो क्वालिटी और रहस्य सीख सकते हैं, और आप एक अच्छे इफेक्टिव वक्ता बन करके आप अपनी सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। हो सकता है जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को और भी बहुत सारे लोग कर रहे हों, लेकिन आप अच्छी तरह कर रहे हैं, तो दूसरे किसी कारणवशात उतनी अच्छी तरह ना कर पाए रहे हों, आप उनको गाइड करेंगे, उनको दिशा देंगे, डायरेक्शन देंगे, तो और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। आप उनके लिए मेंटोर हो जाएंगे, कोच हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। आप बन जाएंगे, आप लाजवाब बन जाएंगे, जबरदस्त बन जाए। तो आज से, अभी से अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए। आप हमारे YouTube चैनल कामयाब गुरु को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप हमारे WhatsApp नंबर
9953081630 संपर्क स्थापित करके और जीवन को जबरदस्त बनाइए, जबरदस्त बनाइए, जबरदस्त बन जाइए। जीवन में खूबसूरती लाइए, आनंद लाइए, मस्ती लाइए, क्योंकि भारत जब सुपर पावर बनेगा, महाशक्ति बनेगा, भारत के लोग शक्तिशाली बनेंगे, तब हम दुनिया की तरफ नज़र उठा के नहीं देखेंगे कि वहाँ जाएंगे, उस कंट्री में जाएंगे, तब जाके मुझे आनंद आएगा, मस्ती आएगी। आपको इसी कंट्री में वो आनंद, वो मस्ती, वो खुशहाली आएगी, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप दूसरे देशों में जाकर के आनंद मस्ती नहीं लेंगे, दूसरे देश के लोग आपके देश में आएंगे, क्योंकि आपका देश बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली, प्रतिभाशाली देश है। भारत जो ज्ञान से रत है, बस हमें भारत के लोगों को अंदर जागृति लानी, अवेयरनेस लानी, क्योंकि भारत गुरु बना अखिल विश्व का देश, और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। जब देश का हर नागरिक ग्रेट होगा, महापुरुष बनेगा, जागरूक बनेगा, अवेयरनेस के साथ अपने जीवन में जिम्मेदारी लेगा, तो भारत देश सुपर पावर बने, महान शक्ति बनेगा। और भारत के जो संसाधन, भारत में जो भी चीज़ें हैं, होनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ लोग उसमें अपनी सेवाएं देंगे। जो बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं, वो यहाँ से बहुत कुछ, यहाँ का महिमा, यहाँ की गाथा, यहाँ की ज्ञान लेकर के जाएंगे और दुनिया में जाकर के भारत का डंका बजाएंगे। इसलिए मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बना अखिल विश्व का देश, और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। बच्चा बच्चा जब महापुरुष बनेगा, तभी राष्ट्र प्रेम जागेगा, राष्ट्र प्रेम की भावना जागेगी। हमें लोगों में अवेयरनेस लानी, जागृति लानी, उनके अंदर प्रतिभाओं से उनको रूबरू कराना है और उनको जबरदस्त बनाना है, जबरदस्त बनाना है। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, और जो जिस कार्य के लिए बना, उस कार्य के लिए उसको एम्पावर करिए, मोटिवेट करिए और उनको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।